खरदूषण दशहरा के वध के उपरांत शूर्पणखा विलाप करती हुई रावण के दरबार में जाती है। आइए हम आपको अब लंका लिए चलेंगे। महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की। दुहाई हो भैया लंकेश, दुहाई हो। क्या हुआ शूर्पणखा, ये कैसी गति बना रखी है? बड़े भैया मैं सब कुछ बताऊंगी भैया। भैया कहो शूर्पणखा। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक बन के आए हैं। हमरा है कि सीता नाम कुमारी नारी लाए। भैया बातें हैं और लड़ाके हैं, गोये शमशीर उनकी हो। वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागी। भैया मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। ये छोटे तपसीले मुझसे कुछ छल करना। क्या कहा भैया जब भैया तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले मेरी ये ना। बस शूर्पणखा बस, दो मानवों ने मिलकर तुम्हारी नाक काट डाली। जी हाँ भैया। शूर्पणखा तुम नाक न हो तुम उनकी भी, अब नाक नहीं मैं रखूंगा। भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों का नाश नहीं दूंगा। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब लापर हाथ उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सी दबी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बहन शूर्पणखा भैया अरे जरा ये तो बतलाओ, उन दोनों ने तुम्हारे साथ और क्या किया? भैया ये दुराचार क्या बताऊं, खुद ही देख रहे हो। और क्या बताऊं। शूर्पणखा तुम ये बताओ मुझे, क्या तुमने ये जाकर खरदूषण से नहीं बताया? शूर्पणखा बल्कि तो लेंगे नाक से उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाक को चने चबा दूंगा। यह धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, उन कुलभूषण से नहीं कहा। भैया ये समाचार ये दुराचार बताया भैया, लेकिन सुनो, वो सेना लेके गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। लेकिन क्या भैया उनको भी मार डाला। पर नदी रुधिर की थी, लाशे पर लाशे पड़ती थी। भैया मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशे
पर लाशें पड़ती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटी। भैया भैया कहो सुबल खान, और मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सच कह रही हूँ। और मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो लगता राम। भैया ये तुम्हारी बहन भिड़क रही है और फिर सेना को आदेश नहीं देते कि जाकर उस कपसियों का उससे ईंट का जवाब पत्थर दे दे। भैया क्यों? बस सुबल खा, बस। अकम्पन, तुम बताओ, क्या ये सत्य है जो सुबल खा बता रही है? जी लंकेश, बहन साहब सच कह रही है। खरदूषण को एक अकेले मानव ने मार दिया। खरदूषण हर प्रकार से बल और छल में हमारे समान थे, उनको मार दिया। इसका मतलब ये षड्यंत्र देवताओं का है। कौन कौन देवता उनके साथ आया था? इंद्र अवश्य आया होगा। नहीं महाराज, उनके साथ कोई देवता नहीं थे, वह अकेला था। मंत्री, क्या ये इंद्र को नहीं पता? इस मेघनाथ को इंद्रित कहा जाता है। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों कपड़ों का सर आपके चरणों में रखता हूँ। नहीं मेघनाथ, तुम नहीं जाओगे। ये दुष्ट ने अकेले ही खरदूषण को मार दिया, तो वो कोई साधारण मानव नहीं है। उसके लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा। नहीं महाराज, उन दो मनुष्यों के लिए आपका स्वयं जाना आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता। आप मेरी सम्मति माने तो आप उनकी पत्नी को छल से हर लीजिए। राम को अपनी अर्धांगिनी बहुत अत्यधिक प्रिय है, वह वियोग में स्वयं ही अधमरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा कोई भी सेवक उसकी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। हम तुमसे सहमत हैं मंत्री। हे दशानन लंकेश, हे भागड़े भाई, किसी की भार्या हरने से अगर आपकी शान ऊंची होती है और चोरी करने से आपकी शान ऊपर होती है, तो चिंता व्यवहार न कीजिए। आप महान तपस्वी, महान ज्ञानी, महान योगी हैं। विभीषण, तुम हमें शास्त्र सिखाओगे? बहन सुपर्णखा, वो काटी नाक कान तेरी, फिर जिंदा रहे खाता हूँ। हम स्वयं जाएंगे और उनकी भार्या सीता को छल से हर कर लाएंगे। दशानन लंकेश ने निश्चय कर लिया कि उनकी भार्या का हरण करना है। यही निश्चय करके वो अपने मामा मारीच के पास जाता है। मारीच वही मारीच है जिसको विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के समय बिना फर का बाण मार करके 100 योजन समुद्र के पास भेज दिया था। अब वही बैठकर वो राम राम करता है, लेकिन अब रावण उसके पास जाता है। देखिए रावण और मारीच की वार्ता। मारीच का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मारीच, नमः। ओ मारीच, लंकेश, आइए महाराज, आपका स्वागत है। आसन पर विराजिए। कहिए महाराज, ऐसे
अकस्मात मारीच की कुटिया में आने का क्या कारण है? आपके राज्य में सब कुशल तो है? मारीच, जी महाराज। तुम छल बल आदि विद्याओं के प्रकांड ज्ञाता हो। तुमसे बड़ा मायावी कोई और दूसरा नहीं है। मुझे इस समय तुम्हारी आवश्यकता है। लेकिन महाराज, मैं तो मायावी छल विद्याओं को छोड़ चुका हूँ और अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना में लगा रहता हूँ। मारीच, राजा यदि आग्रह करता है तो उसका मतलब होता है कि राजा आदेश दे रहा है, और राज आज्ञा का उल्लंघन, इसका मतलब तो तू समझते हो। हे राजन, आप इतने अधीर क्यों हैं? अपनी चिंता का कारण बताइए। मारीच, संकट में संग हो प्यारों का, अपने प्यारों का कर्म यही। न्यौछावर प्राण मुकुट पर है प्रजा जनों का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने मिलकर यह करनी बेहुदा की है। खरदूषण कृष्णा मारे हैं, न तीसरी सुपर्णखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से लेना है। कट गई नाग भगनी की तो भार्या उल्टी हल लेना है। मामा मारीच, तू जाकर मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहलाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्या कहा? राम को नहीं जानते आप? महाराज, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अधछुटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों पर है। राजन, वह नाम कान में आते हैं, झूड़ी सी चढ़ती आती है। बरसों की चोट पुरानी वहाँ फिर आज उखड़ती आती है। लंकेश, उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग का बहकाएगा। जाएगा प्राण कतेरे तो पिंजरे से उड़ जाएगा। मारीच, कहिए महाराज। तू रावण को डरा रहा है, उस रावण को जिसके डर से स्वयं डर भी भयभीत हो जाता है। अरे मारीच, मैंने यमराज को भी बंदी बना लिया है, तू मुझे डराता है। यहाँ तक कि सुर, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर रावण के भय से थर्रा उठते हैं। सूखे पत्ते भी रावण के भय से स्तब्ध हो जाते हैं। तू रावण को ज्ञान सिखा रहा है? नहीं महाराज, मारीच, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, सर्वम खल्विदं ब्रह्मम। तब झूठा सारा नाता है। तू मुझको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। अरे मानेगा कहा नहीं मेरा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। पर बस क्या है, पर बसता है, सब घाट मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर गिरो तो भाई है। ठीक है राजन, मैं माया मृग बनकर जाऊंगा और राम और लक्ष्मण को अपने माया जाल में फांस दूंगा, और आप उनकी भार्या को हर लेना। मारीच, तुम जाकर स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लो, जिसके सिंह स्वर्ण के हो, जिसकी छाल भी स्वर्ण की हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण तुम्हारा शिकार करने के लिए निकलेंगे। यदि वो नहीं भी जाते हैं तो सीता उन्हें जाने पर विवश कर देगी। तुम अति शीघ्र जाओ और उन्हें किसी भी प्रकार आश्रम से दूर ले जाओ। कैसी आज्ञा लड़की? चलो मारीच। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याण। लक्ष्मण सीता पंचवटी में विराजमान है।
और वहीं पर मारीच माया मृग बनकर, कपट मृग बनकर आता है। आगे के दृश्य में देखिए। हे प्रिय सीता, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निसार चरना। ये सीते, तुम अग्नि में वास करो, जिससे इन निशाचरों का संहार हो सके, इसमें हमारी मदद करो। ऐसी इच्छा स्वामी। कहीं बननी काटे दशा, मन गए अब तारी के कपटे मेरी भय ओ सीता परम रुतिर देखा, सीता परम रुतिर देखा, मन गे सुमना हरे सारा। हे स्वामी, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, क्या उसे आप पूर्ण करेंगे? कहो सीते, क्या इच्छा है? स्वामी, मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा यहाँ सुघर सलोना है। देखो तो सर से प्राण तलक, देखो तो सर से प्राण तलक, सारा सोना ही सोना है। क्या करोगी देवी? स्वामी, मैं इस मृग के छाल से इस प्यारी सी कुटिया को सजाना चाहती हूँ। ठीक है देवी, आपकी इच्छा तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। भैया लक्ष्मण, देवी सीता की सुरक्षा बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना भैया। मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं। देवी सीता की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है भैया। ठीक है बड़े भैया।
यही विधि प्रभु ही गयो ले दूरी, कभी कभी राम कभी शर्मारा। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण बचाओ। हाँ भैया लक्ष्मण। मरते मरते उसने लक्ष्मण का नाम लिया और इधर लक्ष्मण जी को अगर ये आवाज सुनाई पड़ी लक्ष्मण जी और सीता जी में क्या वार्ता होती है, आइए दृश्य के माध्यम से। फली बांध तुरत फिरे रघुवीरा, फली बांध तुरत फिरे रघुवीरा, सोह जापे करी पट तो मीरा। कर कर परम स्वरूप आर कबीरा, सुनी जय सीता, कह लक्ष्मण सब परम स्वरूप, जाऊंगे सभी लक्ष्मण। हाँ भैया, मुझे कुछ मेरे स्वामी की आवाज सुनाई दे रही थी। हाँ भैया। भैया देवरी देवरी जा कर देखो, देवरी देवरी जा कर देखो, रघुराई तुम्हें अंदर इतना साहस नहीं है कि हमारे बड़े भाई को दुख पहुंचा सके। अरे किसी का साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। अरे सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा। मैया अच्छा माना दुख आया भी तो दुख नहीं कर पाएगा।
आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे भैया, अरे मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा में, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व निछावर है मेरा अपनी भाई की रक्षा। भैया ने मुझे बोला है आपकी रक्षा करने के लिए, और भैया किसी के अंदर इतना साहस नहीं है जो हमारे भैया को दुख पहुंचा सके। भैया मेरी तुम चिंता ना करे, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, जाओ ही चले जाओ जिस जगह गए प्रभु। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ शुभ लेने जाओ माता। हे मैया, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो हो गवाह तुम्ही, अरे मेरी इस धर्म नाम के हे सूर्यदेव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना ही संतोष मुझे, अरे रघुराई अगर उल्लंघना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। भैया अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, तुम घर से जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा। अच्छा जाता हूँ माँ, अब सावधान हो कर रहना मैया, अब सावधान हो कर रहना, आज्ञा के भीतर नाच रहा, रेखा के भीतर ही रहना। इस रेखा का मैया, इस रेखा का उल्लंघन कर जो परण कुटी में आएगा, माता जो परण कुटी में आएगा, हयान उसे लक्ष्मण की वो वही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना परिचार छोड़ता हूँ तुम पर। हे पक्षी अब तू रक्षक हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्ही, अरे मेरी इस धर्म नाम के हे सूर्यदेव मल्लाह तुम्ही। अरे आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना
नहीं रहना। और इस रेखा का उल्लंघन कर यदि कोई इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये मेरी आन का सवाल है और यही भस्म हो जाएगा भैया। ठीक है भैया। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। टीएम क्या होते तुम्हारे फाट पर हेलो, प्रणाम भगवान। कल्याण देवी, हम बड़ी दूर से यात्रा से आ रहे हैं, थके हुए हैं। तुम्हारी कुटिया देखी तो इस आशा से आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिलेगा। हे माई, मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, वो सदा बोल वाला तेरा। तू दूधो ना, तू पूतो फल, तो दिन पर दिन बर्भागी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, ये माई अटल सुहागिन हो। भगवान, मैं यहाँ अकेली हूँ और मुझे भिक्षा है तो देनी, पर मैं दे नहीं सकती। देवी, हम यात्रा से अत्यंत क्लांत हैं। अगर तुम्हारे आदेश हो तो हम कुटिया में आकर विश्राम कर लें। कदापि नहीं भगवान। ठीक है देवी, जाओ तुम लाओ, हम यहीं बैठते हैं। हे भगवान, कहो देवी। आप ऐसे निराश ना हो। बाबा, लो भिक्षा लो। कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ। अगर यही भिक्षा दे दो। ठीक है भगवान, मेरी आपसे कुछ कामनाएं हैं। कहो देवी। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। हे भगवान, लो भिक्षा लो। आप ऐसे निराश होंगे तो हमें, हमारे मन को चिंतन रहेगा। देवी, तुम एक महात्मा का दुर्व्यवहार कर रही हो। हम त्रिकालदर्शी हैं, मैं यहीं से देख रहा हूँ। तुम्हारे पति एक मायामृग के पीछे गए हैं, जिस मायामृग ने अपनी तीखी सींगों से एक बार उन्हें आहत भी कर दिया है। हम श्राप देते हैं कि तुम्हारा पति अभी मर जाएगा। नहीं नहीं, कदापि नहीं भगवान, मैं भिक्षा दे रही हूँ। ठीक है देवी, लाओ फिर। ठीक है देवी, हम तुम जैसी सुंदर स्त्री के आंसू नहीं देख सकते। हम तुम्हारे पति को श्राप नहीं देंगे। हे देवी, तुम्हारी एक कांचन काया यहाँ घास फूस की कुटिया में रहने योग्य नहीं है। तुम्हें तो किसी त्रिलोकी की पटरानी होना चाहिए। हे भगवान, ये वन विशाल, ये मेरे स्वामी यहाँ के, मेरे स्वामी मेरे ही भगवान है। और मुझे यहाँ का दृश्य और यहाँ की वन और फूलों से बहुत प्यार है मुझे। और मेरे भगवान तो मेरे स्वामी हैं। सीते,
तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से भी बढ़कर कोई है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके भय से संपूर्ण ब्रह्मांड, सुर असुर नाग गंधर्व किन्नर देव दानव समस्त थर्रा उठते हैं, तुम तो उस लंकेश्वर के पटानी होने योग्य हो। देवी इधर आओ। सीते, क्या तुझे याद नहीं है? मैं वही लंकेश्वर रावण हूँ। मैंने तुझसे एक बार कहा था कि मैं आप तो जा रहा हूँ, लेकिन तुझे एक दिन अपनी लंका की पटानी अवश्य बनाऊंगा। दोबारा इस कुटिया में जाने की चेष्टा मत करो देवी, क्योंकि जो भी स्त्री एक बार मर्यादा की लेखा लांघकर बाहर आ जाती है, दोबारा मर्यादा के भीतर प्रवेश करना उसके लिए संभव हो जाता। हे स्वामी, प्रभु छुड़ा